गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 3 मार्च और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है वो है मतदान से संबंधित। 2019 में जब मतदाताओं ने मतदान किया था तो आज तक सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो है रहा था 2019 में आप देखेंगे तो टोटल मतदान जो है ऐसा कहा जाता है कि 67.4% जो है ये रहा था, जो कि 1952 के आम चुनाव, पहला आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। हमारा देश तो आजाद हुआ 1947 में। देश आजाद हुआ 1947 में 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ और उसके कुछ प्रावधान लागू हुए। 26 जनवरी 2050 को जो है 1950 को पूरा का पूरा संविधान लागू हो गया और इसी दिन जो है राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन पहला आम चुनाव जो है वो 1952 में हुआ है और उसमें जो है करीब 45.7% मतदान हुआ था और 2019 में कितना हुआ है 67.4%। ये सबसे ज्यादा मतदान जो है रहा है। और देखिए कुछ तथ्य, हालांकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बता दें कि 1957 में फिर आम चुनाव हुआ, उसमें जो 47.4% मतदान, 1962 में 55.4% मतदान। ये जो है इस तरह आप देखेंगे धीरे धीरे जो है मतदान की संख्या में जो है ये बढ़ोतरी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें जो है मतदान का प्रतिशत ये बढ़ेगा 66.4%, जो कि अभी रिकॉर्ड मतदान था 2019 में, उससे जो है बढ़कर ज्यादा हो सकता है 70% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। और ये चीज को भी दर्शाता है कि इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो है किस प्रकार लोग अपनी भागीदारी निभा रहा है, ये भी दर्शाता है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि आज तक भारत में सबसे ज्यादा मतदान जो है का प्रतिशत किस वर्ष रहा 2019 में, और पहला जो 1952 में आम चुनाव हुआ था उसमें कितना प्रतिशत था। ये दो तथ्य जो है आपको याद रखना। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है गरीबी उन्मूलन से संबंधित। भारत में जो है उससे हाल ही में क्या हुआ है, अमेरिका का यूएसए का एक थिंक टैंक है, उसने जो है उसका नाम पहले जान लेते हैं। उसका नाम है ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन। ये ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन ये अमेरिका का एक थिंक टैंक है और इसने जो है एनएसएसओ के सर्वे, उनके कुछ डाटे के आधार पर ये कहा है कि भारत में जो है गरीबी के उन्मूलन में जो है कामयाबी मिली है, मतलब यहाँ जो है कम हुई है गरीबी। ये खासकर 25 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से संबंधित जो डाटे दिए गए थे नीति आयोग के को, उसको जो है ये सही ठहराता है। और उसके बाद जो है इस ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन का ये भी कहना है कि भारत में जो गरीबी है उसमें शहरी और ग्रामीण गरीबी उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। इसका कहना है कि 2011-12 के मुकाबले प्रति व्यक्ति खपत में 2.9% की वृद्धि हुई है, वहीं शहरी क्षेत्र में 2.6%, ग्रामीण और
ग्रामीण क्षेत्र में 3.1%, मतलब टोटल खपत अगर जो बोल रहे हैं 2.9% है, शहरी 2.6 और ग्रामीण 3.1% है। इसका मतलब जो है जब हम खर्च को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब मेरा आय आ रहा है तो इसका मतलब हम गरीबी से बाहर हो रहे हैं। इस तथ्य पे जो है ये डाटा भी जारी करता है। साथ ही एक और तथ्य बता दें कि जो जीवन यापन की, गरीबी रेखा के जीवन यापन की जो है ये प्रतिदिन 1.90 डॉलर, करीब $2 जो है, $2 इसका मतलब अभी वर्तमान 160 रुपये या 170 रुपये रख लीजिए, प्रतिदिन 170 रुपये कि ये जो एक डाटा दिया गया था प्रतिदिन $1.90 से कम अगर जो खर्चा कोई कर रहा है तो वो उसका जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। इसमें भी जो है सुधार आया है। ये जो है ये कहना है किसका, द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट, ये वहाँ के अर्थशास्त्रियों का। तो ये आपको याद रखना है कि अमेरिका का ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट जो है डाटा जारी किया है जो कि गरीबी उन्मूलन के नीति आयोग के डाटे को जो है सही भी ठहरा रहा है। और वो डाटा जो आप पीछे के वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है हम बता भी चुके हैं टोटल उसके बारे में। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये सानन पनबिजली प्रोजेक्ट से संबंधित है। सानन पनबिजली प्रोजेक्ट जो है ये है कहाँ, तो हिमाचल में है। ये महत्वपूर्ण तथ्य रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है ये प्रोजेक्ट है, पनबिजली परियोजना है। सानन पनबिजली प्रोजेक्ट, सानन पनबिजली परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में है। अब ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जो है करीब 1925 में मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मंडी रियासत के राजा और भारत सचिव के बीच जो है एक करार के माध्यम से इसका मालिकाना हक लिया गया था और ये करीब जो है 99 वर्ष के लीज पर था। अब वो जो है वो खत्म होने वाला है, तो अब मंडी रियासत के राजा जो है ये अपना हक की बात कर रहे हैं। अब जो है इसकी हक जो है हमको दिया जाए। वहीं पर आप देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो खुद जो है इसका हक लेना चाह रही है और ये मुद्दा जो है इसीलिए अभी वर्तमान में चर्चा में आया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये है किस नदी पे, तो ऊहल नदी पर है। किस नदी पे है, ऊहल नदी पे है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊहल नदी पे जो है ये है। इसमें 3 चीज ही आपको याद रखना है, ये सानन प्रोजेक्ट जो है ये है किस नदी पर और कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है संबंधित कि मेट्रो से, नदी के नीचे जो है मेट्रो चलाया जा रहा है भारत में पहली बार, जिसका कि पीएम जो है उद्घाटन करेंगे 6 मार्च को। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये हुगली नदी के जो है किनारे नहीं, हुगली नदी के नीचे जो है ये बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हावड़ा ब्रिज है और हावड़ा ब्रिज जो है वो हुगली नदी पर है और इस हावड़ा ब्रिज के जो है इस हुगली नदी के जो है हुगली नदी के तल से जो 13 मीटर नीचे ये सुरंग जो है बिछाया गया है मेट्रो का। और आप देखेंगे 13 मीटर ये सरफेस हो गया हुगली नदी का और ये ऊपरी तल हो गया और ये जो है निचली तल हो गया नदी का और इससे 13 मीटर नीचे जो है ये सुरंग बनाया गया है। और ये जो है आपको किस किस जगह पे करेगा, तो हुगली के जो है एक तरफ आप देखेंगे कि इसका हावड़ा मैदान एलिवेटेड रूट का उद्घाटन करेंगे। तो हावड़ा मैदान जो है, हावड़ा मैदान ये एक मेट्रो स्टेशन होगा, वहां से जो है ये जुड़ा होगा कोलकाता की। और आप जब देखेंगे हुगली नदी के इस पार जो है हावड़ा है, हावड़ा टाउन है और इस पार जो है कौन सा है,
एक तरफ हावड़ा टाउन है और एक तरफ जो है कोलकाता है, तो इन दोनों के बीच जो है ये जुड़ेगा और ये पहली बार है। और इसको जो है पहले 2016 में जो है इसका निर्माण शुरू हुआ था। यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें कि भारत में पहली बार मेट्रो जो है वो कोलकाता में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और संभावना है कि आपको बिहार पुलिस जैसे इस तरह यूपी पुलिस इस तरह छोटे एग्जामों में जो अब पूछे। देश की पहले मेट्रो कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को जो है प्रारंभ किया गया था और नदी के नीचे जो है मेट्रो चलाया जा रहा है। कहाँ पर? तो हावड़ा से कोलकाता को जोड़ने वाली, और ये किस नदी के इस पे चलाया जा रहा है ये भी आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है घुड़सवारी से संबंधित। ये अनुष अग्रवाल ये एक जो है घुड़सवार हैं जिन्होंने कि एशिया खेलों में घुड़सवारी में जो है कांस्य पदक जीता हुआ है और ये ओलंपिक कोटे जो है दिलाया और ये अब ओलंपिक में भी भाग लेंगे। ओलंपिक के लिए ये क्वालिफाई कर गए हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अनुष अग्रवाल जो है ये किस खेल से संबंधित हैं? तो घुड़सवारी से। इस तरह का प्रश्न अगर जो पिछली बार आप जो है एसएससी का सेशनल का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें जो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है कि अनुष अग्रवाल हैं कौन, किस खेल से संबंधित हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है भारत मंडपम से संबंधित भारत मंडपम से नहीं, भारतीय उद्यमता उत्सव से संबंधित। भारतीय उद्यमता उत्सव जो है 2024 ये मनाया गया कहाँ पर? भारत मंडपम में। और ये भारत मंडपम कहाँ है? तो नई दिल्ली में। बस इतना भी आप लोग याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर जो है आप बना लेंगे कि भारतीय उद्यमता उत्सव 2024 जो है ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया गया। इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ और तथ्य बता दें आपको, इस उद्यमता में जो है कृषि, फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी और जो है स्टार्टअप को कैसे बढ़ावा दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग और महिलाओं की उद्यमता, शिक्षा, इन सब बातों पे जो है इसमें चर्चा हुई और करीब 100 उद्यमों को इसमें जो है सम्मानित भी किया गया। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारत ने मुंबई तट पर नाहवा सेवा बंदरगाह पर जो है चीन से कराची जा रहे जहाज को जो है क्या किया है? रोक लिया है। तो एक तो आप यहाँ याद रखेंगे कि नाहवा सेवा बंदरगाह जो है ये कहाँ है? तो मुंबई में है और महाराष्ट्र में। ये जो है प्रश्न जो है आप बिहार एसआई में पूर्व क्वेश्चन बैंक देखेंगे बिहार एसआई का, तो इसमें जो है पूछा जा चुका है नाहवा सावा के बारे में। मेन में एसआई मेन में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते, तो यहाँ याद रखेंगे नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। तो हुआ क्या है कि चीन से माल जो है जा रहा था कराची बंदरगाह पर, जिसे कि भारत द्वारा रोक लिया गया है। भारत ने कहा है कि इसमें जो है जहाज में परमाणु व मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ा जो है सामान है, इसलिए रोक लिया गया है। अब बोलेंगे कि परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सामान है तो इसको रोका क्यों गया है? एक्चुअल में है क्या कि वासेनार जो है व्यवस्था एक करीब 42 देशों का जो है एक समूह है और ये जो है ये प्रतिबंध लगाता है कि कोई देश जो है
परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम जो है इसको किसी दूसरे देश को जो है, खास करके बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है, इसको जो है दूसरे देशों को नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है या उसको दे नहीं सकता है। अगर को ये वही देश दे सकता है इसको जो कि वासेनार व्यवस्था का जो है सदस्य देश है। अब आप देखेंगे कि चीन जो है इसका सदस्य नहीं है, जबकि भारत इसका सदस्य है। और अगर भारत सदस्य है तो भारत इस व्यवस्था पर जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत इसका नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण भी कर सकता है। इसलिए भारत सरकार द्वारा जो है या भारत की आप देखेंगे सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा खुफिया इनपुट पर जो है इसको रोक लिया गया है। और ये वर्तमान में कहाँ पे, बंदरगाह पे है, तो मुंबई नवासवा बंदरगाह पे जो है इसको रोका गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि वो बंदरगाह का नाम याद रखना है और जो है हाल ही में किस देश का जो है ये रोका गया, तो वो चीन का रोका गया। कहाँ किस देश जा रहा था, तो कराची पाकिस्तान जा रहा था। इतना भी याद रखेंगे तो हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को संविधान की आत्मा कहा है और एक नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, ये बोला है। तो आपको ये याद रखना कि अनुच्छेद 21 को संविधान की आत्मा किसके द्वारा हाल ही में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इससे पहले जो है संविधान की आत्मा जो है वो किसको कहा गया था, पहले किसने कहा था और किस अनुच्छेद को कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद आर्टिकल 32 को जो है, आर्टिकल 32 कौन सा है, या आर्टिकल 32 कहें या कहें मुख्य रूप से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 कहें या संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहें। तो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। वहीं पर संविधान की कुंजी जो है, संविधान की कुंजी ये किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है संविधान की प्रस्तावना को। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, संविधान के अनुच्छेद 21 को संविधान की आत्मा कहा है। अब यहाँ पर ये भी आपको बता दें, ये एक्चुअल में जो है बम्बई हाई कोर्ट में 29 जनवरी को शीर्ष अदालत के आदेश के बाद ये तथ्य आया है। वहाँ पर जो है मुद्दा ये था कि महाराष्ट्र में एक पार्षद की हत्या के मुख्य आरोपी अमोल विठल वाहिले की जमानत से संबंधित जो है मुद्दा गया था। और इसी मुद्दे को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये तथ्य कहा है। तो आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किसको जो संविधान की आत्मा कहा, 21 को। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये कि नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है, ये इसमें चित्रात्मक रामायण इसकी प्रदर्शनी का किया गया और इसे संस्कृति मंत्रालय भारत के एवं विदेशी राज्य मंत्री, संस्कृति एवं विदेशी राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और श्रीलंका के मंत्री जीवन थोडामन ने जो है इसका विमोचन किया हुआ है नेशनल गार्डन। तो ये याद रखेंगे, चित्रात्मक काव्य रामायण इसका जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। बस इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है WTO की बैठक जो है, WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये रखेंगे याद, मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस जो है ये अबू धाबी में 26 फरवरी से हो रहा था। कैमा, तो 13वां जो है ये हो रहा था। और उसमें जो है एक WTO फेल्स टू फाइनलाइज डील
हुआ क्या है कि WTO जो है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई है, इसको जो है जो डेवलपिंग नेशन है उसके की मैटर्स में सच एज एग्रीकल्चर एंड फिशिंग सब्सिडरी में जो है इसमें फाइनलाइज डील नहीं हो पाया है। उसमें जो सब्सिडरी देने की बात हो रही थी, उस मुद्दे को लेके जो है जो डेवलप्ड कंट्री है उसने जो है अपना इस पर ये जाहिर किया था कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो सब्सिडी ज़्यादा दे रही है, इससे डेवलप जो कंट्री है उसको मैनेज करने में थोड़ी सी जो है दिक्कत आ रही है, और इसलिए जो है ये 2 इयर्स का जो है एक्सटेंशन की बात जो है कह रहा था। तो इन मुद्दों पर फेल हो गया है वार्ता। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है चाइनीज न्यूक्लियर कार्गो जो है ये पाकिस्तान जा रहा था, जिसको कि सीज्ड कर लिया गया, किसके द्वारा? भारत द्वारा, और भारत के मुंबई एयरपोर्ट पे जो है इसको ये किया गया है। और ये जा कहाँ रहा था? तो कराची बंदरगाह जो है ये जा रहा था। तो ये जिसके बारे में कि हम हिंदी में भी आपको डिटेल्स में चर्चा किए हैं। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर